प्रिय छात्रों, नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं पंचम पाठ को लेकर के, जो कि सेमुसी भाग 1 से संबद्ध है, एनसीईआरटी कक्षा 9 के अभ्यर्थियों के लिए। छात्रों, आप सभी को विदित है, पूर्व में मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 10 संस्कृत विषय का अध्यापन करवा चुका हूं। ऐसे अभ्यर्थी जो कक्षा 9 के हैं वो सेमुसी भाग 1 का अध्ययन उनको करना है, तो उनके लिए मैं ये जो वीडियो निर्गत कर रहा हूँ सेमुसी भाग 1 कक्षा 9 के अभ्यर्थियों के लिए है। प्रिय छात्रों, यदि आपको इंडिविजुअली रूप से यदि संस्कृत विषय का अध्ययन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं तथा वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, जितना हो सके अपने दोस्तों के पास उसको पहुँचाया करें ताकि अन्य छात्रों तक यह वीडियो पहुँच सके। प्रिय छात्रों, जिस लेसन का आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालः अर्थात भ्रमित बालक। भ्रमित बालक, ऐसा बालक जो भ्रमित है। किस प्रकार से भ्रमित है, क्या कारणवश वह भ्रमित क्यों हो गया, तो आज हम लोग इस पाठ में उसका अध्ययन करेंगे। लिखा हुआ है, प्रस्तुतः पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीतोस्ति। संगृहित तो माने संग्रहित किया गया है। कहाँ से संग्रहित किया गया है, तो कह रहे हैं कि यह जो कथा ग्रंथ है, कथा ग्रंथ कौन सा है, तो कह रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है संस्कृत प्रौढ़ पाठावली। संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ है, उसी ग्रंथ से, उसी कथा ग्रंथ से यह जो प्रस्तुत पाठ है, जो आपके सामने भ्रांतो बालः नामक का पाठ है, यह कहाँ से लिया गया है, संस्कृत प्रौढ़ पाठावली से लिया गया है। अस्याम कथायाम एकः तादृशः बालः चित्रितोऽस्ति। अस्याम माने इस कथा में एकः तादृशः, एक वैसे ही बालक को चित्रित किया गया है। यस्य रुचि स्वाध्यायापेक्षया क्रीडेन अधिका भवति। जिसकी रुचि स्वाध्याय से अधिक क्रीडने अर्थात खेलने में अधिक होती है। ऐसे बालक को यहाँ चित्रित किया गया है, ऐसे बालक को यहाँ कथा के रूप में बताया गया है जिसकी रुचि पढ़ने से अधिक खेलने में हुआ करती है। ऐसे बालक को यहाँ चित्रित किया गया है। सह सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति परंच तस्य सखायः स्वस्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति। लिखा हुआ है, सह सर्वदा क्रीडनार्थमेव, वह हमेशा क्रीडनार्थ अर्थात खेलने के लिए ही अभिलषति। अभिलाषा किस बात की हमेशा करता रहता है, खेलने की, हमेशा खेलने की। जब उसका मन होता है तब सिर्फ खेलने की अभिलाषा करता रहता है। परंच तस्य सखायाः स्वस्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति, परंतु उसके जो मित्र होते हैं, उसके जो सखा होते हैं, उसके जो सहपाठी होते हैं, वो सभी किसमें संलग्न रहते हैं, वो अपने स्वाध्याय में, स्वस्वकर्मणि, स्वाध्याय में ही नहीं, अपने अपने कर्मों में। जब उनको पढ़ना चाहिए तब वो अपने अध्ययन का कर्म करते हैं। जब उनको खेलना चाहिए तब वो खेलते हैं, और जब अन्यान्य कर्म करने चाहिए तब अन्यान्य कर्म करते हैं। तो अपने अपने कर्म में वो लोग लगे रहते हैं। परंतु यह जो बालक है वह हमेशा खेलने में ही लगा रहता है। तो आगे बता रहे हैं, अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। इसी कारण उस बालक के साथ, उस बच्चे के साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, खेलने में ही अपने मन को लगाए रहता है। अतः एकाकी सह नैरास्यं प्राप्य विचिन्तयति यत् स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति। इस प्रकार क्या होता है, वह एकाकी हो जाता है, अकेला हो जाता है, और अकेला होने पर वह नैराश्यता को प्राप्त होता है, उसको निराशा आती है, और वह
बड़ा चिंता में रहता है और यत् सा एव रिक्तः सा सन इतस्ततः भ्रमति, अकेले ही इधर उधर घूमता रहता है। चूँकि वह क्या करता है, हमेशा खेलने में लगा रहता है, इसलिए उसके साथ खेलने के लिए कोई राजी नहीं होता है। और जब उसके साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता है तो वह बड़ी ही निराशा से इधर उधर भ्रमण करता रहता है। कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वेपि स्वकार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अतो मयापि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्। कुछ कालांतर के बाद, कुछ समय के बाद जब वह थोड़ा सा अनुभव करता है इस बात का कि वास्तव में मेरे साथ कोई खेलना क्यों नहीं पसंद करता है, तो कालांतर में उसको बोध होता है, बोधो भवति यत् सर्वेपि स्वकार्यं कुर्वन्तः, क्योंकि सभी लोग अपना अपना कार्य करते हैं और मैं क्या करता हूँ, मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ, इसीलिए लोग मेरे साथ खेलना, इसलिए बच्चे मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं। मयापि तदेव कर्तव्यम येन मम कालः सार्थकः स्यात्। अब मुझे भी वही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने ही कर्म को करना चाहिए, स्वकार्यम, अपने कर्म में लगे रहना चाहिए, अपने कार्य को करना चाहिए। यदि अपने कार्य में लगे रहेंगे, जो मान लीजिए जो समय बचा है तो उससे आप खेल सकते हैं, परंतु सिर्फ एक ही कर्म को अति सर्वत्र वर्जयेत, ऐसा संस्कृत की सूक्तियों में कहा गया है। अत्यधिक कोई भी वस्तु हो, चाहे भोजन हो, चाहे कोई कर्म हो, वह अत्यधिक होने पर क्या होता है, उसको वर्जित किया गया है, अत्यधिक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आगे लिखा है, भ्रांतः कश्चन बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रांतः कश्चन बालः, भ्रांतः अर्थात भ्रमित, कोई ऐसा कोई बालक जो भ्रमित है। भ्रमित किस बात के लिए? बस खेलना पसंद करता है। अब उसी बालक की कहानी चालू हो गई है। तो भ्रांतः कश्चन बालः, कोई भ्रमित बालक पाठशालागमन वेलायां, पाठशाला अर्थात विद्यालय को जाने के समय ही क्रीडितुम अगच्छत्, खेलने के लिए, पाठशाला जब जा रहा था तो पाठशाला जाते समय ही खेलने के लिए चला गया, है ना। जब पाठशाला जा रहा है तो सिर्फ पाठशाला जाना चाहिए, विद्यालय जाना चाहिए, ना कि अब आप खेलने का प्रोग्राम वहाँ पर बनाने लगे, है ना। तो भ्रांता है, ऐसा वो बालक कैसा है? भ्रांत है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है, किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमानः आसीत्। किंतु तेन सह केलिभिः, उसके साथ खेलने के लिए कोई भी वहाँ पर खेल मतलब उसके साथ जो है खेल के द्वारा खेलने के लिए, बिताने के लिए कोई भी मित्र वहाँ पर उपलब्ध नहीं हुआ। यतः ते सर्वेपि पूर्व दिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणः अभवन्। लिखा हुआ है, जब उसके साथ जब कोई तैयार नहीं हुआ है तो यतः ते सर्वेपि, वे सभी क्या करने लगे, वे सभी पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, मतलब पिछले दिन, पहले दिन के पाठ को जो है स्मरण करके स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्, विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता से तैयार कर रहे थे। ठीक है, किसको तैयार कर रहे थे? अपने पाठ को क्या कर रहे थे? वो तैयार कर रहे थे, परंतु यह प्रोग्राम क्या बना रहा था? खेलने का प्रोग्राम बना रहा था। तो तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तो क्या होता है कि वह जो तंद्रालु है, जो आलसी बालक है, जो कैसा बालक है? वह जो आलसी बालक है, जो तंद्रालु बालक है, वह क्या करता है? तो आलसी बालक जो है, लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि, जब वो बच्चे मना कर देते हैं उसके साथ जाने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए, तो जो तंद्रालु बालक है, जो सिर्फ खेलना चाहता है, ऐसा बालक क्या करता है? तंद्रालु बालक। तो जो तंद्रालु बालकः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्रविशति, वह आलसी बालक
लज्जावश उनकी दृष्टि से बचता हुआ, वो देखा कि कोई देख ना ले कि फिर इतना कहने पर भी वह जो है पढ़ने नहीं गया और खेलने चला गया, तो उनकी दृष्टि से बचता हुआ अकेला ही उद्यान में प्रविष्ट हो जाता है। अकेला ही एक बगीचे में क्या करता है, प्रविष्ट हो जाता है, एक उद्यान में क्या होता है, प्रविष्ट हो जाता है, वहाँ पर प्रवेश कर लेता है खेलने के लिए। ठीक है, अब चूँकि अब खेलने के लिए 2 से 3 लोगों की आवश्यकता होती है, तो सह अचिंतयत, अब वह सोचने लगता है। क्या सोचता है? सह अचिंतयत, अब वह सोचने लगता है। क्या सोचने लगता है? कि विरमन्तु एते वराकाः पुस्तक दासाः। विरमन्तु मतलब ये बेचारे, ये बेचारे पुस्तक के दास वही रुके हैं, है ना। विरमन्तु माने रुके हुए हैं, विरमन्तु माने रुके हुए हैं, एते माने ये सब, वराकाः है ना, पुस्तक दासाः, वराकाः पुस्तक दासा, अर्थात ये सब बेचारे पुस्तक के जो दास हैं वो सब रुके हुए हैं, वो याद कर रहे हैं अपने पाठ को, अपने मित्रों को। ऐसा सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि विरमंत, ये बेचारे रुके हुए हैं, विरमंत माने रुके हुए हैं, है ना। और एते वराका पुस्तक दासा, ये बेचारे पुस्तक के दास वहीं रुके हैं। अहम तो आत्मानम विनोदयिष्यामि, तब तक मैं अपना मनोरंजन करता हूँ। तब तक मैं क्या करता हूँ? मनोरंजन का। हम तो आत्मानम विनोदयिष्यामि, तब तक मैं अपने मन को प्रसन्न करता हूँ खेल के द्वारा, तब तक मैं खेलता हूँ, ऐसा वह कहता है। संप्रति विद्यालयं गत्वा भूयः, संप्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं दृष्टुं नैव इच्छामि। वो कहता है कि क्रुद्ध जो गुरुजी हैं, जो क्रुद्ध अध्यापक हैं, उनके मुख को मैं काहे के लिए देखूं, उनके मुख को मैं काहे पहले देखूं। अब चूँकि पढ़ता तो है नहीं, तो शिक्षक क्रोधित होते हैं, तो कहता है कि मैं पहले काहे जाऊं, मैं इतना जल्दी क्यों जाऊं वहाँ पर जा कर के उनके मुख को, क्रोधित मुख को देखूं। एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एव मम वयस्याः सन्तु। वो कह रहा है कि वृक्ष के जो है, जो निष्कुटवासी हैं, जो वृक्ष के घोंसले में जो रहते हैं, ऐसे जो प्राणी हैं, यही मेरे क्या हैं? मित्र हैं, यही मेरे वयस्य हैं, है ना। अथ सह पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। इस प्रकार वो देखता है कि यहाँ पर जो उद्यान है, उद्यान में जो पक्षी हैं, मैं इन्हीं को अपना मित्र बना लूँगा। अगर कोई मेरा मित्र नहीं बन रहा है तो मैं इन्हीं को अपना मित्र बना लूँगा। तो वह कहता है अत्सा पुष्पोद्यानम, यह जो पुष्प उद्यान है, इसमें जो ब्रजंत माने जो घूम रहा है, मधुकरम माने भंवरा, भंवरे को देख करके, जो पुष्प उद्यान है उस पुष्प उद्यान में भंवरे को देखता हुआ, दृष्टवा माने देख कर, तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आह्वयत, उस भंवरे को 2-3 बार आवाज़ देता है, आवाज़ देता है। अपने अनुसार वह आवाज़ देता होगा भंवरे को, जैसा भी आवाज़ दिया हो, सुनो या भी भी करके कुछ बोला हो, भंवरे को बोला कि आओ मेरे साथ। तथापि मतलब उसको कहता है कि आओ मेरे साथ खेलो। किसको? भंवरे को। तथापि सह मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। इस पर जब वह उसको बुलाता है 1-2 बार, तो भंवरा सोचता है कि काहे इससे मैं मुँह लगूँ, है ना, मैं अपने काम में लगा हूँ। भंवरा भी अपना जो है सोचता है कि क्यों इसके पास कोई मतलब नहीं इसके पास जाना है। तथापि सः मधुकरः अस्य बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, परंतु वह जो भंवरा होता है वह उस बालक के बुलाने पर जाता नहीं है, उसका तिरस्कार कर देता है। ततो भूयः भूयः हठमाचरति बाले सह मधुकरः अगायत। वह जो है, जो बालक है, वो बार बार हठपूर्वक जो है उस भंवरे को बार बार बुलाता है। जब भंवरे को बार बार बुलाता है तो बाले सा मधुकरः अगायत वयम ही मधुसंग्रह व्यग्रह इति। वह जो भंवरा होता है वो आकर के कहता है कि देखो मैं अपने कार्य में व्यस्त हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मधु संग्रह व्यग्रह
मैं मधु को संग्रहित करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता हूँ, जाओ तुम भी अपना काम करो। ऐसा वह एक संदेश देता है। कौन? जो भौरा होता है वह। तदा सः बालः अलं भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चञ्च्वा तृणशलाकादिकम् आददानम एकम चटकम अपश्यत। लिखा हुआ है, तदा सह बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन। वह कह रहा है कि ये पगला गया है, ये भौरा क्या हो गया है, यह पगला गया है। तदा सह बालः, वह बालक कहता है, अलम भाषणेन, अच्छा चुप रहो, ज़्यादा भाषण मत दो। कौन बोलता है? बालक भौरे को कह रहा है कि ज़्यादा भाषण मत दो। मिथ्या गर्वितेन कीटेन, मिथ्या ही गर्व कर रहे हो, कीट जाति कीट भृंग हो तुम, और अपने ऊपर इतना ज़्यादा गर्व करना, घमंडी होना, ये जो है इन कीटों को छोड़ो, है ना, इन कीटों को क्या कर दो, छोड़ो, ये सब घमंडी कीट पतंग हैं, भौरे हैं, इनसे क्या बात करना। इति विचिंत्य, ऐसा सोच करके, अन्यत्र दृष्टि अन्यत्र दत्त ऋषि, वह ऐसा सोच करके दूसरी ओर क्या करता है, देखता है। दूसरी ओर जब देखता है, दित्त दृष्टि, चंच्वा तृण सलाकाद इदम सलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। वह क्या देखता है, ऐसा सोचकर जब वह दूसरी तरफ देखता है, तो दूसरी तरफ देखने पर क्या होता है कि चोंच से घास तिनके आदि उठाते हुए वह एक पक्षी को देखता है ना, लिखा हुआ है ना, चंच्वा तृण सलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। चटकम माने एक पक्षी को देखता है, और कैसे रूप में देखता है कि वह एक तृण को उठा करके अपनी चोंच में दबाए हुए उस पक्षी को देखता है। तो अवदत चा, और बोलता है, आई चटकपोता, अय चटकपोत, चटकपोत अर्थात चटक के शावक, चटक का बच्चा, ऐसा बोलता है, हे चटक कपोत, मानुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि। क्या मुझ मनुष्य का तुम मित्र बनना पसंद करोगे? यही क्रीडा वह, यहाँ पर हम लोग खेलेंगे। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादून भक्ष्य कवलान्ते दास्यामि। वो कहता है, एतत् शुष्कम तृणम त्यज, ये सूखी घासों को तुम त्यागो, मैं तुमको क्या दूंगा, मैं तुमको स्वादून भक्ष्य कवलान्ते दास्यामि, मैं तुमको स्वादिष्ट आहार दूंगा, भोजन दूंगा। तुम किस काहे घास तृण के पीछे पड़े हुए हो? ऐसा कौन कहता है? ऐसा वह जो भ्रमित बालक है, वह एक चिड़िया से बोलता है कि तुम किस लिए इतना मेहनत कर रही हो, इतना ज़्यादा तृण इकट्ठा कर रही हो, मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा, किस बात की चिंता। सातो मया वटद्रुमस्य शाखायां नीडम कार्यम इत्युक्त्वा स्वकर्मव्यग्रः अभवत्। जब ऐसा जो है वह बालक बोलता है, तो जो जी यहाँ से है ना, एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादून भक्ष्य कवलान्ते दास्यामि। वो कहता है कि इन तृणों को तुम त्यागो, मैं तुमको अच्छा स्वादिष्ट भोजन दूंगा। सातु मया वटद्रुमस्य शाखायां नीडम कार्यम। वह जो चटका होता है, वह जो चिड़िया होती है, वह जो चटकपोत होता है, चटकपोत, वह कहता है कि वटद्रुमम अर्थात वट वृक्ष पर, बरगद के वृक्ष की शाखा पर मुझे नीडम कार्यम, नीडम अर्थात घोंसला बनाना है ना। मया अर्थात मेरे द्वारा, वटद्रुमस्य अर्थात वट के वृक्ष की शाखा में,
मुझे नीडम कार्यम अर्थात घोंसला बनाना है। इत्युक्त्वा स्वकर्म कर्म व्यग्रह अभवत, ऐसा कह करके वह अपने काम में जो है क्या हो जाता है, व्यग्र हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। कौन? चटक जो होता है, जो चिड़िया होती है वह। तो जब वह भी अपने कर्म में व्यग्र हो जाता है, तदा खिन्नो बालः, यहाँ लिखा हुआ है तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। वह जो खिन्न बालक होता है वह कहता है कि दुखी बालक जो है क्या कह रहा है कि ये पक्षी मनुष्यों के समीप नहीं आते हैं। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छति, ये सब जो पक्षी हैं ये मनुष्यों के समीप नहीं आते हैं। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम निवेदितारम इति विचिन्त्य पलायमानम किमपि स्वानम अवलोकयत्। वह क्या करता है, वह जब देखता है कि ये पक्षी भी जो है, ये जितने भी पक्षी हैं ये मनुष्यों के पास नहीं आते हैं, ऐसा सोच करके वह क्या करता है, वह कहता है कि तद अन्येषामपि अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम इति विचिन्त्य पलायमानम कमपि स्वानम अवलोकयत्। वह क्या देखता है, वह देखता है कि एक पलायमानम स्वानम आलोकयत, दौड़ते हुए एक कुत्ते को देखता है, जाते हुए एक कुत्ते को देखता है। तद अन्वेषयामि, वह कहता है कि अच्छा खोजता हूँ, और किसी जीव को खोजता हूँ। अपरम मानुषोचितम, जो मनुष्य के पास रहता हो ऐसे किसी जीव को मैं खोजता हूँ और उसी के साथ क्या करता हूँ, विनोद करता हूँ। विनोदयितारम, किस लिए खोजता हूँ? विनोद करने के लिए, खेलने के लिए। ऐसा सोच करके वह जैसे ही देखता है पलायमानम कमपि स्वानम अवलोकयत, तो वह एक कुत्ते को जो है जाते हुए देखता है। प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधयत, प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधयत। तो जब वह उस कुत्ते को देखता है तो वह कहता है, वो फिर से निवेदन करता है कि चलो मेरे साथ खेलो, तुम इधर उधर किस लिए इतना धूप में गर्मी में इधर उधर टहलने से कोई मतलब नहीं है। तो प्रीतो बालः तम इत्थम समबोधयत रे मनुष्याणाम मित्र किम पर्यटसी, हे मनुष्यों के मित्र तुम क्यों इधर उधर घूम रहे हो, निदाघ दिवसे, इतना धूप में तुम इधर उधर भटक रहे हो। इदम प्रक्षाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, बालक कहता है कि आओ यहाँ पर देखो कितनी अच्छी छाह है इस वृक्ष की, और धूप में इधर उधर घूम रहे हो। इदम प्रक्षाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, यह जो तरुमूल है, यह जो वृक्ष की छाया है, यहाँ पर आकर के थोड़ी देर बैठो, यहाँ तुमको बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार वह बालक कहता है। तो अहमपि क्रीडा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामीति कुक्कुरः प्रत्यवदत्। जो वह कहता है कि अहमपि क्रीडा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यमेति, अहमपि अर्थात मैं क्रीडा के लिए तुम्हें अनुरूप समझता हूँ, मत खेलने के लिए, अपने अपने साथ खेलने के लिए मैं तुम्हें अनुरूप समझता हूँ। इस पर कुक्कुरा प्रत्यवदत, इस जब ऐसा बोलता है तो जो कुत्ता होता है वो क्या बोलता है, वह कहता है यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यामीसयदति। वह कहता है भ्रष्टव्यमीस दपि, ऐसा वह कहता है। यो माम पुत्र प्रीत्या, जो मुझको पुत्र की
की भांति प्रेम करता है जो मुझसे और जो मुझे अपने पुत्र की तरह पालता है पोसता है, ऐसे स्वामी गृहे तस्य, ऐसे जो स्वामी हैं उनके गृह की, उनके घर की रक्षा के लिए मैं हूँ, है ना। किस लिए हूँ? जो मुझे पुत्रवत जो पालता है पोसता है, ऐसे जो स्वामी हैं उनके घर की रक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं है, हटना नहीं चाहिए। इसलिए मेरी नियुक्ति वही है, जो मुझे खिला रहे हैं मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। ये देखो, ये बालक उस कुत्ते से कह रहा है, कुत्ता बोला कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे स्वामी के पास जाना है। ऐसे स्वामी जो मुझे पालते हैं पोसते हैं, मुझे भोजन खिलाते हैं, उनके घर की रक्षा के लिए मुझे जाना है, ऐसा वह कुत्ता कहता है। ऐसा कहने पर जो बच्चा है, सर्वैः एवं निषिद्धः स बालो मग्न मनोरथः सन् कथमस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वकार्ये निमग्नो भवति। सबके द्वारा इस प्रकार जो है मना करने पर भग्न मनोरथा, टूटे हुए मन वाला, सर्वैः एवं निषिद्धा, सर्वही अर्थात किस किसने? भंवरे ने निषिद्ध किया, वह जो चिड़िया थी उसने भी खेलना मना कर दिया, कुत्ते ने भी कहा कि मुझे अपने स्वामी के घर जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलने में अभी समर्थ नहीं हूँ, मैं अपने स्वामी के घर की रक्षा करूँगा। तो सर्वैः एवं निषिद्धा सा बालो भग्न मनोरथा, वह जो बालक है उसका मन कैसा हो गया? वह टूटा हुआ मन वाला बालक, सन कथमस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वकार्ये निमग्नो भवति, वह सोचता है कि वास्तव में जो भी संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब अपने अपने कर्तव्य में व्यस्त हैं। न कोपि अहमेव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरे समान समय को नष्ट इधर उधर नहीं कर रहा है, जैसे मैं नष्ट करता हूँ ऐसा कोई भी नष्ट समय को नहीं कर रहा है। नम एतेभ्य यही में तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, वह कह रहा है कि नमस्कार हैं, इन सभी को प्रणाम है जिन्होंने मेरे आलस्य के प्रति मेरी घृणा भावना उत्पन्न कर दी, है ना। वो कहता है इन सभी को नम एतेभ्य अर्थात नमस्कार है यही में, जिनके द्वारा मेरा तंद्रालुताया, जिनके द्वारा मेरी तंद्रता, मेरी आलस्यता, मेरी अकर्तव्यता जो है वह जिनके द्वारा मैं अपनी अकर्तव्यता को पहचान सका, ऐसे सभी इन प्राणियों को, भंवरों को, उस चिड़िया को, उस कुत्ते को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। अथ सोचितम अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालायाम अगच्छत, इस प्रकार वह सोचता हुआ कि मैं भी अपने उचित कार्य को करूँगा, ऐसा सोचता हुआ वह क्या करता है? पाठशाला को, विद्यालय को चला जाता है। ततः प्रभृति सा विद्याभ्यसनी भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रथां संपदम च अभवत, इस प्रकार वह विद्या अध्ययन करते हुए, आलस्य को त्यागते हुए, अपने कर्तव्य को करते हुए वह जो बालक होता है वह विद्वान और कीर्ति को प्राप्त करता है, तथा संपदम चालभत, बहुत सारा धन भी प्राप्त करता है। तो प्रिय छात्रों, हम लोगों को भी यह चाहिए कि हम लोग भी आलस्य ना करते हुए, अपने कर्तव्य को करते हुए, नित्य प्रति अध्ययन को करते हुए, और जब खेलना है तब खेलें, जब पढ़ना है तब पढ़ें, हर चीज़ का समय होता है, उस समय को पहचान करके हम लोगों को कार्य करना चाहिए। प्रिय छात्रों, यही हम लोगों को इस पाठ से सीख मिलती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अधिक से अधिक इसको शेयर करें। इसका जो अभ्यास है, अभ्यास कार्य, वह मैं अलग से वीडियो आपको उपलब्ध करवाऊंगा, जिसमें इसकी प्रश्नोत्तरी भाग है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे, ये अभ्यास है ना। कहा तंद्रालु भवति, तंद्रालु कौन हो जाता है? बालकः कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत, इस प्रकार के जो इसमें जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को मैं एक अलग से सीरीज ले आऊँगा, वीडियो उपलब्ध करवाऊँगा, जिसके द्वारा आप अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।